दोस्तों, ये 4.0 का क्लास है और NCERT साइंस का संपूर्ण निचोड़ है। तो दोस्तों, इस क्लास को आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, नहीं तो बहुत घाटे में आप चले जाइएगा। तो 1 नंबर का प्रश्न है, मंड या आयोडीन का रंग होता है। मंड का रंग कैसा होगा? काला होगा। आयोडीन का रंग कैसा होगा? रंग नीला होगा। आयोडीन का कलर कैसा होता है? तो नीला होता है, इस बात को याद रखिएगा। प्रोटीन का रंग कैसा होता है? तो बैंगनी कलर का प्रोटीन होता है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा देता है, शरीर को क्या देता है? तो ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर को ऊर्जा देता है। शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रखते हैं, बीमारी से लड़ते हैं और शरीर को वृद्धि प्रदान करते हैं, तो प्रोटीन प्रदान करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रोगों से रक्षा करते हैं तथा आंखें अस्थियों, जिसको हड्डी कहते हैं, अस्थि को याद रखिएगा। दांत को स्वच्छ रखते हैं, तो विटामिन स्वस्थ रखते हैं दांत को, हड्डी को, और रोग से रक्षा करते हैं विटामिन। नेक्स्ट है, विटामिन के समूह को विटामिन क्या कहते हैं? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन रोगों से लड़ने कौन सा विटामिन रोग से लड़ने में मदद करते हैं? तो विटामिन सी करते हैं रोग से लड़ने में मदद। विटामिन सी किस में है? तो खट्टे पदार्थ में विटामिन सी होते हैं। दूध खट्टा नहीं होता है, तो दूध में विटामिन सी नहीं होते हैं। संतरा में, अमरूद में, टमाटर में, मिर्च में, नींबू में जो खट्टा पदार्थ है उसमें विटामिन सी होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। दूध में विटामिन सी नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, अगर दूध में विटामिन सी होगा तो क्या होगा? दूध फट जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन डी का कार्य है, अस्थियों तथा हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, और विटामिन डी है दूध में, मछली में, अंडा में, मांस में और सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है, इसको मुफ्त ऊर्जा भी कहते हैं। नेक्स्ट है, आहारी रेशा को क्या कहते हैं? आहारी रेशा को क्या कहते हैं? रेशा रुक्षांश। इसकी पूर्ति फलों से होता है। रेशा रुक्षांश की पूर्ति जो है फलों से होता है। बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालते हैं। आहारी रेशा का कार्य क्या है कि जो भोजन नहीं पचे हैं उसको बाहर निकालने का काम करते हैं। नेक्स्ट है, घाव भरने में क्यों समय लगता है? तो विटामिन की कमी के कारण। नेक्स्ट है, अस्थियों तक का मुलायम होना, यानी कि अस्थि कमज़ोर होना, अस्थि मुड़ जाना, हड्डी का मुड़ जाना, हड्डी का कमज़ोर हो जाना किस बीमारी के लक्षण है? रिकेटस। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस, याद रखिएगा। विटामिन ए कमी से रक्तौंधी, विटामिन बी कमी से बेरी, विटामिन टी सी रिकेटस, विटामिन डी होता है स्कर्वी, तो विटामिन सी कमी से रिकेटस होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पवन के मदद से धूल को अलग करना, पवन के मदद से यानी कि वायु के मदद से धूल को अलग करना अनाज से किस विधि का है? तो निष्पादन, विनोइंग जिसको कहते हैं। ये बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, जल मिलाकर, यानी कि जल मिलाकर चावल और मिट्टी को अलग करना, जल मिलाकर के मिट्टी को अलग करना चावल से, उसको कहते हैं अवसादन। नेक्स्ट प्रश्न है, मिट्टी को पानी से अलग करना क्या कहलाता है? निस्यंदन, यानी कि मिट्टी को पानी से अलग करना निस्यंदन कहलाते हैं। निस्तारण, इसको क्या कहते हैं? निस्तारण कहते हैं, निस्तारण। नेक्स्ट प्रश्न है,
चाय को चाय पत्ती से अलग करना क्या कहलाता है? देखिए, चाय जो है पत्ती जो है रह जाते हैं छकना में और चाय नीचे आ जाते हैं। तो इस विधि से किसी भी चीज़ को अलग अगर अलग करेंगे उसको कहते हैं निस्यंदन। इस बात को याद रखिएगा कि कोई भी अगर जाली में ऊपर आ जाएगा और जो पदार्थ है वो नीचे, सही पदार्थ नीचे गिर जाएंगे, उसको कहते हैं निस्यंदन। समुद्र से नमक बनाना कौन सी विधि है? समुद्र से जो नमक बनाते हैं तो किस विधि से बनाते हैं? वाष्पन विधि से। तो इस विधि को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वाष्पन से जल बनाना। वाष्प से जल, ये वाष्प है इसको जल बनाना कौन विधि है? संघनन विधि। यानी कि वायुमंडल में होता है ये विधि। वाष्प है ये जल बनेगा किस विधि से? वाष्प जल बनता है संघनन विधि से, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जल को शुद्ध करने के लिए मिलाया जाता है तो फिटकिरी मिलाया जाता है और सोडा भी मिलाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी से अशुद्धि निकालना, दही से मक्खन निकालना, गेहूं से छोटे कंकड़ निकालना आदि कौन सी विधि है? तो पृथक्करण। पृथक्करण का अर्थ ही होता है अलग करना। नेक्स्ट प्रश्न है, पत्तियां किस भाग से तने से जुड़ी रहती है? पुनर्वृंत से। नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्रश्न हम लोग अभी कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न, पत्तियों के चपटे भाग को क्या कहते हैं? पत्ती के चपटे भाग होते हैं ऐसे जो पत्तियां होते हैं दोस्तों। ये चपटे हरे जो भाग है, चपटा भाग, इसको क्या कहते हैं? पूरा को। इस पूरा को क्या कहते हैं? इसको फलक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पत्तियों में जालिका, ये जाल है ना यहाँ, इसमें जालिका होता है। ये पत्तियों के बीच इसमें जालिका होता है, छोटा छोटा, अगर नज़दीक से देखिएगा इस बीच में जालिका होता है। क्या कहते हैं इसको? जालिका को, इसको शिरा विन्यास कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉल्फिन और व्हेल मछली के पास गिल्स नहीं होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। गिल्स के सहायता से ही मछली पानी से ऑक्सीजन को अलग कर लेता है, गिल्स की मदद से ही। और डॉल्फिन और व्हेल के पास गिल्स नहीं होते हैं तो ये मछली पानी की सतह पर आकर सांस लेते हैं, फिर पानी के नीचे चले जाते हैं। ऊँट को पसीना नहीं आते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ऊँट को पसीना नहीं आते हैं। जब पानी पीते हैं तो एक सप्ताह फिर पानी ऊँट नहीं पीते हैं, क्योंकि शरीर से पसीना नहीं निकलते हैं और मूत्र भी कम करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चुंबकों का खोज मैग्नस ने किया, इस बात को याद रखिएगा। चुंबकों का खोज को किसने किया है? तो मैग्नस ने किया है। यूनान के गलेरिया स्थान मैग्नेशिया। मैग्नेशिया एक जगह है, वहाँ पर चुंबक का खोज हुआ था मैग्नस के जगह। नेक्स्ट प्रश्न है, निकेल लोहा कोबाल्ट है, चुंबकीय पदार्थ है। दिशा सूचक या वात सूचक, जिसको कंपास सिक कहते हैं, यानी कि दिशा सूचक को याद रखिएगा। उसका जो सुई है किस दिशा में रुकेगा? या तो उत्तर रुकेगा, उत्तर की ओर एक सुई रुकेगा, एक सुई रुकेगा दक्षिण की ओर। इस बात को याद रखिए, उधर उत्तर की ओर, एक सुई दक्षिण की ओर रुकता है, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन हम लोग जब नक्शा बनाते हैं तो ऊपर की ओर उत्तर होता है, इस बात को याद रखिएगा। नीचे दक्षिण होता है, ऊपर है उत्तर और नीचे है दक्षिण, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न, मीठा जल कितना % है पृथ्वी पर? तो 2.5% है। कुछ पानी हम लोग पीने के उपयोग करते हैं, थोड़ा बहुत पानी ग्लेशियर बना हुआ है और समुद्र के पानी खारा पानी है, इस बात को याद रखिएगा। कंपोस्टिंग खाद को कहते हैं। कंपोस्टिंग किसको कहते हैं? खाद को कहते हैं।
जो खाद उर्वरक शक्ति बढ़ाते हैं खेत में। कंपोस्टिंग किसको कहते हैं? तो खाद को कहते हैं, जो खाद बीज से भूमि का उपजाऊ होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्मिंग कंपोस्ट केचुआ खाद को कहते हैं। वर्मिंग कंपोस्ट केचुआ खाद को कहते हैं। केचुआ को किसान का मित्र कहते हैं। केचुआ ऐसे होते हैं, लंबा, ऐसे लंबा होते हैं, जो छोट हो, इस सुटक सुटक चलते हैं छोट हो करके। और ये केचुआ जो है मिट्टी को चालने का काम करते हैं, किसान के मित्र हैं केचुआ। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मटर, खीरा, करेला आरोही लता है। ये पूछे जा सकते हैं बीपीएससी में। मटर, खीरा, करेला आरोही लता है। कृत्रिम तंतु का अर्थ होता है जो तंतु मानव बनाया है, जो पेड़ पौधे में नहीं उगते हैं, जिस तंतु का निर्माण कंपनी में होता है उसी कहते हैं कृत्रिम तंतु। तो पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर कपड़ा, इसको जलाइएगा तो प्लास्टिक के जैसे गंध आएंगे। नायलॉन, एक्रेलिक, इस तीनों को याद रखिएगा, एक्रेलिक को, नायलॉन को, पॉलिस्टर को। ये कृत्रिम तंतु है जो प्लास्टिक के बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कपास काली मिट्टी में उगाए जाते हैं। कपास किसके लिए प्रसिद्ध है? काली मिट्टी के लिए। काली मिट्टी को और क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी कहते हैं, रेगर मिट्टी भी कहते हैं, रेगरू मिट्टी भी कहते हैं। और काली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ है? गुजरात में है, 2 नंबर पे महाराष्ट्र में है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और हमको सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। और 4 पेंडोज जुड़ा हुआ वीडियो दोस्तों हम लाते ही रहेंगे।